ऐड पॉइंट वन का सेकंड सवाल हम देखते हैं। इसमें दिया है कि tan p और माइनस कॉट p का वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले ये तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें 12 सेंटीमीटर एंगल R से लंब दिया है और कर्ण दिया है। ठीक है, अगर हम एंगल P से बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि QR फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे QR, ये हो जाएगा QR इक्वल टू, ये कर्ण हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं PR इनका स्क्वायर और इनको लिख सकते हैं QP। ठीक है, इनका स्क्वायर। अब हम वैल्यू इसमें रखते हैं तो यहाँ पे 13 इनकी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 12 स्क्वायर। इसको हम इनका वर्ग रखते हैं तो 169 और ये हो जाएगा 144। इनको हम घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम tan p माइनस कॉट p वैल्यू फाइंड करने से पहले हम tan p का और कॉट p का मान फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि tan p यानी कि tan p यहाँ से tan p से ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ये कर्ण। तो चलिए सूत्र क्या होता है, tan p बराबर लंब बटे में आधार होता है सूत्र। तो हम लिखेंगे लंब बटे में आधार, ये हो गया tan p का। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यानी कि लंब कितना हो जाएगा 5 और क्या है ये हो जाएगा आधार 12। तो यहाँ पे हो जाएगा tan p। हम जानते हैं कि उनका उल्टा कॉट होता है, यानी कि ये भी p है, ये भी p है, इनका उल्टा कॉट होता है। तो यही हम कॉट ऐसे लिखते हैं, यानी कि कॉट p लिखते हैं तो इनको उलट देते हैं। तो उलट दीजिएगा 12/5, ये हो जाएगा कॉट p का वैल्यू। अब हम चलते हैं tan p माइनस कॉट p का मान निकालने के लिए। तो लिखेंगे tan p माइनस कॉट p, उसके बाद मान रखते हैं tan p का मान कितना है 5/12। इनका कितना मान है 12/5। एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 माइनस 144। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 में से 2 जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और बटे में 60। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा है, इसका साइन बड़ा जो है ये माइनस है और इसलिए यहाँ पे रखना पड़ेगा माइनस, और ये हो जाएगा प्रश्न। तो अगला सवाल जो है प्रश्न 3 जो है साइन A बराबर मान दिया है 3/4। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल जो कि जो है समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो कि साइन A कह रहा है, हम मान लेते हैं A यहाँ है, ये B है और ये हो गया C, यानी कि यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन A दिया है, साइन A यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम समझते हैं, यहाँ पे समझिएगा तो साइन A मतलब साइन में लंब बटा में कर्ण फार्मूला होता है। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। पहले हम यहाँ पे वैल्यू रख लें ताकि इजीली समझ में आएगा। 3/4 दिया है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो हम लिखते हैं लंब बटे में कर्ण, इसको हम लिख लेंगे। ठीक, लंब बटे में कर्ण लिख लिए। तो देखिए लंब के सामने वाला लंब होता है, लंब के सामने वाला लंब होता है और कर्ण के सामने वाला कर्ण होता है। तो लंब के सामने वाला लंब यानी कि 3 और कर्ण के सामने वाला कर्ण यानी कि हो जाएगा आपका 4। तो ये वैल्यू, ये जो है वैल्यू इसमें सजा देते हैं। तो सजाएंगे यानी कि कर्ण हो गया 4 और यहाँ से लंब हो गया 3। तो आधार आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम आधार फाइंड करते हैं। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे आधार इक्वल टू क्या, कर्ण का स्क्वायर, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा। लंब का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो कर्ण है 4 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर, लंब है 3 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर। यहाँ पे 4 का 16 हो जाएगा और 9 का 3 का जो है 9 हो जाएगा। घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 रूट में 7, यानी कि ये हो जाएगा रूट में 7। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। तो ये हो जाएगा रूट में 7। अब हम क्या करते हैं, काश A का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए काश A को फाइंड करने से पहले हम फॉर्मूले पे चलते हैं। तो काश का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। ठीक है, A से यहाँ से आधार कितना है रूट में 7, लिख लेते हैं रूट में 7। कर्ण कितना है 4, ये लेते हैं और ये हो जाएगा इसका आंसर। tan का निकालते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे tan इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला यानी कि tan का फॉर्मूला लंब बटे में आधार होता है। लिखेंगे लंब बटे में आधार, यहाँ पर लिख लेंगे लंब बटे में आधार। उसके बाद लंब कितना है, A से लंब कितना है 3
लिख लिए। आधार कितना है, √7, इनको लिख लिए और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। अगला सवाल हम देखते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर दिया है 15 cot A = 8। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना रहे हैं, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका दिया है 15 cot A = 8। हम इनको ट्रांसफर करते हैं तो क्या बचेगा, मिलेगा cot A = 8/15। क्या होता है कि हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्मूला जो होता है tan का उल्टा होता है। तो tan का क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो उनको उलट देते हैं तो आधार बटे में लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बटे में लंब, ये हो जाएगा आपका काट का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर हम ट्रायंगल में इसको प्रदर्शित करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पर B और यहाँ पर C। अगर cot A, यहाँ पे cot A आधार बटे में लंब, यानी कि cot A से यहाँ से आधार क्या होगा, ये आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और लंब कितना दिया है यहाँ पे 15, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या, लंब और आधार है तो हमें कर्ण फाइंड करना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं, निकालेंगे कर्ण = फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिखते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यू रखते हैं, आधार कितना है 8 स्क्वायर, ये कितना, लंब कितना है 15 स्क्वायर, इसमें हम जो है इसका वर्गमूल रखते हैं। 8 का जो है 64 होता है 64, और ये होता है 225, यानी कि 225। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, देखिए जो है 5 और 4 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 289, ये जो होता है आपका 17, यानी कि 17 का ये वर्ग होता है, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 17 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि sin A का, फिर sec A का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले sin A का देख लेते हैं। तो sin A का सूत्र क्या होता है, पहले ये देखना पड़ेगा आपको। तो sin A = हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से A से यहाँ पर लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब कितना है 15 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 17, ये हो जाएगा sin A का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, sec A का निकाल लेते हैं। तो sec A = पहली बात फार्मूला, पहले हम बात करेंगे फार्मूले की। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस का फार्मूला क्या होता है, क्या यहाँ पे देखते हैं, देखिए कॉस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस अगर A की बात करता है तो A = आधार बटे में कर्ण होता है, तो हम लिखेंगे आधार और बटे में कर्ण, ऐसे लिख लेते हैं। और इसका उल्टा जो सेक होता है हम जानते हैं, तो सेक A का अगर फाइंड करना चाहेंगे तो उलट देंगे, तो हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। यही चीज़ यहाँ पे, यानी कि यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, कर्ण और बटे में आधार, ये हो जाएगा सेक A का। क्योंकि हम A से बात करते हैं यहाँ से, तो कर्ण क्या हो जाएगा 17, और जो है आधार कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका सेक A का आंसर और सवाल 4 का। तो फ्रेंड्स अगला सवाल, प्रश्न जो है 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा = अगर 13/12 दिया हो तो कह रहा है कि अन्य सभी अनुपात बताइए। अन्य सभी अनुपात का मतलब क्या है, जो आप जानते हैं कि जो है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, ओके, और यहाँ पे हम कॉट थीटा लिख लेते हैं, ओके, इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, और कॉस का सेक होता है सेक थीटा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन सब को कह रहा है फाइंड करने के लिए। ये जो सब दिए हैं नाम, इनका फाइंड करने के लिए वैल्यू कह रहा है, ठीक है। और ये जो है वैल्यू आपको दिया है 13 और जो है अपॉन 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले लीजिए, हमने बना लिया यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा, और नाम दे देते हैं ABC, ये है थीटा। तो क्या है यहाँ पे सेक थीटा = 13/12 दिया है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको क्या, कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा = होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है, जो कि सेक का उल्टा होता है। क्या मतलब, हम जानते हैं कि सेक का जो होता है इनका उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। तो
आप लिखेंगे कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या मतलब कि अगर थीटा से बात करेंगे तो आधार 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लंब निकालना पड़ेगा, यानी कि लंब वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या मतलब लिखना पड़ेगा आपको AC इक्वल टू कर्ण यानी कि BC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर से। उसके बाद क्या है कि इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो क्या है कर्ण दिया है 13 यानी कि इतना स्क्वायर और ये जो दिया है 12 इतना स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 13 का 169 और इनका होता है 144 और जब आप इनको घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 यानी कि यहाँ ये हो जाएगा 5। ओके, उसके बाद हम बारी बारी से सबको फाइंड करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे सेक दिया है और कास का निकालना चाहेंगे तो आधार बटे में कर्ण यानी कि जब उनको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा 12 बटे में 13 पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद हम साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण। तो लंब जो है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, अगर आपको जो है दिक्कत लग रहा है तो आप पहले सूत्र लिख लीजिए। क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो पहले लंब लिख लीजिए। उसके बाद बटे में कर्ण लिख लीजिए। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है जो है 13। उसके बाद जो है कास का हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से कास का हमने फाइंड कर लिया। tan का देखते हैं तो tan थीटा इक्वल टू सूत्र होता है लंब बटे में आधार। इसको हम लिख लेंगे लंब बटे में आधार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आधार। ठीक है, उसके बाद यहाँ से थीटा से लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ये हो गया आंसर आपका। tan का इनका उल्टा काट चलते हैं तो हम जानते हैं cot थीटा इनका उल्टा होता है, उलट दीजिएगा। ये हो गया आपका काट का फॉर्मूला। उसके बाद कॉसेक का निकालते हैं तो लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू जो है साइन का उलट दीजिएगा 13/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।